डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आइए इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से काव्य खंड के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ते हैं, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। इस चैप्टर के अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक में 2 कविताएं दी गई हैं, जिसमें से एक कविता उत्साह मैं पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूं, और इस वीडियो में हम दूसरी कविता को पढ़ेंगे, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में दे रखी है, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है। सबसे पहले हम जानेंगे अट नहीं रही है का अर्थ क्या है। अट का अर्थ है समाना, समा नहीं रही है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि निराला जी जो है वो प्रकृति के कवि कहे जाते हैं, तो वे प्रकृति का वर्णन करते हैं। उन्होंने उत्साह कविता में भी एक प्रकार से प्रकृति का वर्णन ही किया है, और इस कविता में भी उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर कविता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि फागुन की जो सुंदरता है। अच्छा, सबसे पहले हम फागुन को जानेंगे क्या है। कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो 12 माह होते हैं, उन माह में से एक माह का नाम है फागुन, जो कि फरवरी मंथ में पड़ता है। उसको कहते हैं कि सुंदरता देखने लायक होती है। प्रकृति बहुत ही मनोरम प्रतीत होती है। वसंत ऋतु आई हुई होती है तो हर जगह प्रकृति हरी भरी नज़र आती है। फूल और पत्तों से लदे हुए पेड़ नज़र आते हैं। वही सारी सुंदरता का वर्णन इसमें कवि कर रहा है। कह रहा है कि समा अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। आभा अर्थात चमक, अर्थात सुंदरता, फागुन की सुंदरता समा नहीं रही है। प्रकृति में समा नहीं रही है, प्रकृति के तन में समा नहीं पा रही है, जो कि प्रकृति के कण कण से फूट फूट कर निकल रही है। हर तरफ सुंदरता, इतनी ज़्यादा सुंदरता है प्रकृति में कि वह फूट फूट कर निकल रही है। प्रकृति के तन में, प्रकृति में समा नहीं पा रही है। प्रकृति का इतना सुंदर रूप है हर ओर कि इसकी सुंदरता तन में समा नहीं पा रही है। आगे कह रहे हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कह रहे हैं कि फागुन महीने में वसंत ऋतु की सुंदरता, इतनी ज़्यादा सुंदरता है वसंत ऋतु की कि कहीं सांस लेते हो, अर्थात कहीं यदि हवा बहती है तो घर घर भर देते हो। हर घर में जो फूल हैं उनकी खुशबू चली जाती है। प्रकृति में एक खुशबू है हर जगह। जब हवा चलती है तो वो खुशबू हवा के साथ घरों में भर जाती है। हर घर खुशबू से भरा है, हर मन खुशबू से भरा है। व्यक्ति का मन जो है वो उत्साह की खुशबू से भरा है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम आकाश में उड़ने के लिए साहस भर दे रहे हो। पर पर अर्थात उत्साह। पर पर का अर्थ हम उत्साह से लगाएंगे कि उत्साह भर देते हो। ऐसा लगता है मानव शरीर इतना ज़्यादा उत्साह से भर जाता है कि लगता है कि मानो हमें पंख लग गए हों और हम आकाश में उड़ जाएं। इतनी ज़्यादा उस समय पर इतनी ज़्यादा कार्यशीलता, इतनी ज़्यादा क्षमताएं व्यक्ति की बढ़ जाती हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। प्रकृति इतनी सुंदर, इतनी मनोरम है कि अगर अपनी आँखें बंद करना भी चाहूँ, इस प्रकृति से आँखें हटाना भी चाहूँ, तो आँखें मेरी इस प्रकृति की सुंदरता देखने से हटती नहीं हैं। ऐसा लगता है मानो जितना भी मैं देखता रहूं उतना कम है। मेरा मन एक टक दृष्टि से प्रकृति को देखने के लिए व्याकुल है, और अपनी दृष्टि को मैं हटा नहीं पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि हर पेड़ पर, हर पौधे पर, हर डाल जो है वो पत्तों से लदी है।
कोई भी डाल सूखी नहीं है, कोई भी डाल खाली नहीं है, चाहे पौधा हो चाहे पेड़ हो। कोई डाल हरी है तो कोई डाल लाल है। कहने का आशय है कि कहीं कोई डाल जो है वो पत्तों से भरी पड़ी है और कहीं कहीं कोई डाल जो है वो फूलों से लाल लाल हो रखी है, लाल लाल फूलों से, गुलाबी गुलाबी फूलों से भरी पड़ी है। अर्थात हर जगह प्रकृति अपनी सुंदरता को बिखराए हुए है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, तो कह रहे हैं कि कहीं पर पत्तों से भरी डाल है और कहीं पर फूलों से भरी हुई लदी हुई डाल है, और कहीं पर ऐसा प्रतीत होता है कि मंद गंध, हल्की सुगंध वाली फूलों की माला, मंद गंध पुष्पमाल, हल्की सुगंध वाली, मंद मंद सुगंध वाली पुष्पों की अर्थात फूलों की माला प्रकृति के गले में पड़ी है। ये हरी लाल जो डाल है, इस फूल और पत्तों से प्रकृति इस प्रकार लदी हुई है कि ऐसा प्रतीत होता है कहीं पड़ी है उर में। उर कहते हैं हृदय को, छाती को। ऐसा लगता है मानो, कभी कहता है कि ऐसा लगता है मानो कि प्रकृति के हृदय पर, प्रकृति की छाती पर ये हल्के हल्के मंद मंद गंध वाले, मंद मंद सुगंध वाले फूलों की जो माला है वो प्रकृति की छाती पर शोभायमान है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कह रहे हैं पाट पाट अर्थात प्रत्येक जगह, जगह जगह शोभाश्री, प्रकृति की जो शोभा है वो पट नहीं रही है। पट अर्थात समाना, समा नहीं रही है। जगह जगह पर सुंदरता प्रकृति की समा नहीं पा रही है। प्रकृति इतनी ज़्यादा मनोरम है, इतनी ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रही है कि प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति में फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है और वो प्रकृति के कण कण से फूट फूट कर निकल रही है। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आशा करती हूँ कि ये कविता और इसकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।